हे गाइस, रिसेंटली Xiaomi ने अपना लेटेस्ट MIUI 14 का अपडेट रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है एंड इस अपडेट में हमें काफ़ी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स और न्यू चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं जो हमारे फ़ोन एक्सपीरियंस को और बेहतर करने में काफ़ी काम आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले होम स्क्रीन चेंजेस के बारे में। अब हम ऐप्स को फोल्डर में ऐड करने के साथ इन्हें एनलार्ज और डबल एक्सेल मोड में ऐड कर सकते हैं। What I like most is अब ऐप को ओपन करने के लिए हमें फोल्डर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एनलार्ज फोल्डर से किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आई लाइक इस कि हमें अब ऐप्स को अरेंज करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज पर ऐप्स को ड्रैग करके ड्रॉप नहीं करना पड़ता। सिंपली आप ऐप को सिलेक्ट करके दूसरे होम स्क्रीन पेज पर ईजिली ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। अब MIUI 14 में हमें न्यू विकेट लेआउट का ऑप्शन भी मिला है जिससे हम होम स्क्रीन पर क्लॉक, गैलरी, स्टेप काउंटर जैसे काफ़ी सारे यूजफुल विकेट्स को ऐड कर सकते हैं। पर्सनली मुझे गैलरी विकेट काफ़ी यूजफुल लगा। इस विकेट से आप इजीली सिलेक्टेड फोटोज को डायरेक्टली होम स्क्रीन से एक्सेस कर पाते हैं। बट डू नोट गाइस, ये विकेट पेज मुझे डायरेक्टली MIUI अपडेट के बाद एक्सेसिबल नहीं था। इस विकेट पेज को एक्सेस करने के लिए मुझे सेटिंग्स में ऐप सेक्शन पर विजिट करके MIUI लॉन्चर का कैश डेटा क्लियर करना पड़ा। तो यदि आपके फ़ोन में अपडेट के बाद भी ये न्यू विकेट पेज विजिबल नहीं है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने फ़ोन के लॉन्चर का कैश डेटा क्लियर करके इसे यूज़ करने का ट्राई आउट कर सकते हैं। आपने भी ये नोटिस करा होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे एंड्रॉइड फ़ोन की सेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड अप हो चुकी है। एक बेसिक सी सेटिंग को चेंज करने के लिए हमें मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे में Xiaomi ने अपने सेटिंग मेन्यू पेज को बेटर वे में एनहेंस करा है। अब सेटिंग्स पेज पर हमें बेटर रिजल्ट्स तो देखने के लिए मिलते ही हैं, साथ ही हमें टेक्स्ट सर्च हिस्ट्री का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे हम आसानी से सेटिंग को सर्च कर पाते हैं। इसी के साथ हमें सेटिंग में न्यू इम्प्रोवाइज्ड आइकॉन्स और स्लाइटली लेआउट चेंज भी देखने के लिए मिल जाता है। What I like most is कि अब हमें वॉलपेपर जैसी बेसिक सेटिंग को चेंज करने के लिए थीम ऐप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने भी ये नोटिस करा होगा, थीम्स ऐप में हमें काफ़ी सारे यूजलेस एड्स और ब्लोटवेयर नोटिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाते हैं टाइम टू टाइम पर। ऐसे में अब Xiaomi ने वॉलपेपर के लिए हमें डेडिकेटेड सेटिंग ऑफर करी है जिससे हम ईजिली फ़ोन के वॉलपेपर को चेंज कर पाते हैं। हम किसी भी प्री इंस्टॉल वॉलपेपर या कस्टम इमेज को सिलेक्ट करके इसे लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। यदि आप अपने फ़ोन पर थीम ऐप को यूज़ नहीं करते हैं देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस ऐप को ओपन करके इस ऐप से कम्प्लीटली ऑप्ट आउट कर लें। ये थीम ऐप आपके फ़ोन की बैटरी तो कंज्यूम करती ही है, साथ ही आपके मोबाइल डेटा को भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करती है। ऐसे में इस ऐप को टर्न ऑफ करना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। यदि आप Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपने भी ये नोटिस करा होगा, पिछले कुछ सालों से हमें फ़ोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं मिल रहा है जिससे हमें काफ़ी बार एक्सीडेंटल टचेस या कॉलिंग के टाइम फ़ोन लाउड स्पीकर पे होना, म्यूट होना या फिर फ़ोन कट जाने जैसे इश्यूज नोटिस होते थे। ऐसे में Xiaomi ने अपना पॉकेट मोड वापस से रिलीज़ करा है। अब इस फीचर से आपका फ़ोन पर एक्सीडेंटल टचेस होने के बाद भी आपको किसी भी टाइप का इश्यू नोटिस नहीं करना पड़ेगा। अब इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स ओपन करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सिलेक्ट करना है एंड देन आपको पॉकेट मोड को ऑन करना है। गाइस, अब Xiaomi में फ्लोटिंग विंडो ऑप्शन काफी काम का है। इस फीचर से हम पिक्चर इन पिक्चर मोड में दो ऐप्स को सेम टाइम पर यूज कर सकते थे। अब Xiaomi ने इसे और ज्यादा इम्प्रोवाइज करा है जिससे अब हम 3 ऐप्स को सेम टाइम पर यूज कर सकते हैं। इस फीचर के थ्रू आप YouTube पर वीडियोस देखते टाइम WhatsApp पर मैसेजेस का रिप्लाई कर सकते हैं और साथ ही Reddit पोस्ट को भी सेम टाइम पर स्क्रॉल कर सकते हैं। बेस्ट थिंग इज ये फ्लोटिंग विंडो फीचर ऑलमोस्ट सभी ऐप के साथ कंपेटेबल है, सो आप इसे अपने ऑफिस, आउटलुक और बाकी के ऑफिशियल ऐप के साथ मल्टीटास्किंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब गई Xiaomi में हमें बेस्ट कैमरा मिले ना मिले बट हमें इसमें काफ़ी सारे ऐसे फोटो एडिटिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं जो बाकी के स्मार्टफोन ब्रांड्स भी अभी के टाइम पर ऑफर नहीं करते हैं। फोटो की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन जैसी सेटिंग को तो हम चेंज कर ही सकते हैं, साथ ही हमें फ़ोन में HSL को चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे हम फोटोज को और बेहतर तरीके से एडिट कर पाते हैं। नॉट ओनली दैट, हमें इसमें AI यूज़ करने का ऑप्शन भी मिल जाता है जिससे हम सिंपली टेक्स्ट को होल्ड करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट रिकॉग्नाइजर को डॉक्टर हैंडराइटिंग पर भी ट्राई करा एंड इट डज अ प्रिटी गुड जॉब। टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करने के बाद मुझे मेडिसिन का नेम इजीली पढ़ने में आ रहा था। ये फीचर आपके एक्चुअली काफ़ी काम आ सकता है। इसी के साथ हमें गैलरी ऐप में काफ़ी सारे माइनर चेंजेस देखने को मिले हैं जिससे हम कटआउट फीचर से इंस्टेंटली बैकग्राउंड को रिमूव कर पाते हैं। आर्ट मोड से हम बैकग्राउंड को डिफरेंट स्टाइल में सेट कर सकते हैं और वीडियो एडिटर ऑप्शन से बैकग्राउंड म्यूजिक, ट्रांजिशन और एस्पेक्ट रेशियो जैसे ऑप्शंस को भी आसानी से चेंज कर पाते हैं।
यदि आपने फ़ोन लास्ट 2 ईयर्स में परचेस करा है तो इन फ़ोन्स में हमें 5G का सपोर्ट तो मिला था, बट अभी तक हम इन फ़ोन्स को 5G नेटवर्क के साथ यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अब MIUI 14 अपडेट के बाद से हमें इन फ़ोन में 5G की कंपैटिबिलिटी का ऑप्शन मिल गया है, जिससे आप इजीली अपने फ़ोन पे जियो और एयरटेल नेटवर्क को 5G मोड पर सेट करके इन्हें यूज़ कर सकते हैं। MIUI 14 अपडेट होने के बाद से अब हमें फ़ोन में परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ऐप स्विचिंग के टाइम हमें स्मूथ एनिमेशन और स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस नोटिस करने को मिलती है। इवन फ़ोन का रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी बेहतर हो गया है, जिससे हमें फ़ोन पे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाते हैं और बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली ऐप क्लोज नहीं होती है। अब लास्ट नोटिसेबल चेंज की बात करें तो अब हमें लॉक स्क्रीन पर एड्स देखने के लिए नहीं मिलते। MIUI 13 पर जैसे ही हम लेफ्ट स्वाइप करते थे हमें ग्लांस स्क्रीन के एड्स देखने के लिए मिलते थे। अब हमें जीपे, गूगल होम, MI रिमोट जैसे यूजफुल शॉर्टकट्स मिल जाते हैं जो आपके डेली बेसिस पे काफ़ी काम आ सकते हैं। पर्सनली मुझे जीपे का लॉक स्क्रीन शॉर्टकट काफ़ी यूजफुल लगा। अब बात करें एक डाउनसाइड की जो MIUI 14 अपडेट में हमें देखने को मिला है, वो है ब्लोटवेयर ऐप। हमें इस अपडेट के बाद से गेम जोन और ओपेरा ब्राउजर प्री इंस्टॉल मिल जाता है, जिसे हम फोन से रिमूव नहीं कर सकते। आई विश यदि हमें इन ब्लोटवेयर ऐप्स को अनस्टॉल करने का ऑप्शन मिलता है या फिर हमें इन्हें होम स्क्रीन से रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाता तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। एनीवे गाइस, व्हाट आई रिकमेंड इज आप इन ऐप्स की सेटिंग ओपन करके बैकग्राउंड पर इन्हें कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिससे ये ऐप्स आपके फोन की बैटरी और डेटा को कंज्यूम नहीं कर पाएगी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस टाइप के और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको और कोई से न्यू चेंजेस देखने के लिए मिले हैं MIUI 14 में तो डू लेट अस नो कमेंट डाउन बिलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।